हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ई शिक्षा। जैसा कि हमने पुरानी वीडियो सीरीज में केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस था उसको कंप्लीट किया था, और आज हम इसी वीडियो सीरीज में इसी सीक्वेंस में कंप्लीट करने वाले हैं जो अपना सेकंड चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट। पहला जो चैप्टर था वो थोड़ा सा टफ भी है, ठीक है, और थोड़ा सा ट्रिकी भी है, बट हमने इस तरीके से उसे सीखा कि अब आपका कोई भी क्वेश्चन उससे नहीं फंसेगा, इवन वो आपका फेवरेट चैप्टर हो गया होगा। और एसिड बेस एंड सॉल्ट को तो हम उससे भी आधे टाइम में सीखने वाले हैं, क्योंकि इस चैप्टर में पढ़ने लायक कुछ है ही नहीं उतना अच्छा, ठीक है। और जो चीज़ यहाँ पर पढ़ा दी जाएगी उससे आगे एग्जाम में कभी नहीं आएगा। यहाँ पर आपका उत्तराखंड बोर्ड का प्रॉपर पेपर लीक हो रहा है, ये समझ के चलिएगा। आई बात समझ में? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट। सबसे पहले स्टार्ट होता है एसिड किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं। एग्जाम में एसिड और बेस के बीच में अगर डिफरेंस आया तो आप ऐसे टेबल बना लीजिएगा, मैंने ऐसे फ्लो चार्ट करके बना रखा है। पहली बात, जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है, सो टेस्ट का होता है, इसकी पीएच वैल्यू 7 से छोटी होती है। अब तुम्हें ये नहीं बताया जाएगा पीएच वैल्यू क्या होगी, बाद में बताया जाएगा, बट एकदम नई चीज तो नहीं है ना आपके लिए, आप पढ़ तो चुके हैं भाई, बोर्ड का पेपर देने वाले हैं आप लोग। अगला, ये कैसा देता है, H पॉजिटिव आयन इन द सॉल्यूशन। एसिड हमेशा H पॉजिटिव आयन देता है, याद रखिएगा। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है, वाई एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लिख दो, वाई एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। पहले तो लिखना, द एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। हमेशा एक्वस में, ऐसे नहीं कि हाइड्रोजन HCl रखा हुआ है, तुमने बोला करंट पास करा इससे, ऐसे नहीं होगा। पहले HCl को आपको पानी में डालना पड़ेगा, बताया था ना मैंने आपको। और एक बात और, हाँ, हमेशा ना एसिड को वाटर में डाला जाता है, ये सही सीक्वेंस होता है, कई बार आता है। वाटर को कभी भी एसिड में नहीं डाला जाता है, ठीक है, ये गलत है। ठीक है, वाटर को हमेशा कभी भी एसिड में नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमने वाटर को एसिड में डाला तो बहुत तगड़ा क्या होगा, एक्सप्लोजन होगा। वाटर को एसिड में नहीं डाला जाता है। आया समझ में? क्यों? बिकॉज ऑफ एक्सप्लोजन। ये आ सकता है एग्जाम में, सीबीएसई में आया है, लिख लो इसको। ये एक ट्रिक बन गई आपकी। एसिड को डालेंगे वाटर में, बट वाटर को एसिड में नहीं डालेंगे। तो हम क्या पढ़ रहे थे, वाई एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन एक्वस फॉर्म, ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन, बिकॉज इन एक्वस सॉल्यूशन, या उसको कहते हैं सॉल्यूशन विथ वाटर, या कह सकते हो बिकॉज इन वाटर इट डिसोसिएट इनटू आयंस। ठीक है, क्यों कंडक्ट करता है? क्योंकि वो आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी करता है इन एक्वस सॉल्यूशन। क्यों करता है? बिकॉज इट गेट डिसोसिएट इन आयन, डिसोसिएट्स इनटू आयन इन किसमें, एक्वस सॉल्यूशन। बस खत्म, मैंने भी लिख दिया, लो। ठीक है, आपको क्या मेहनत करवाएं उतनी। अगली बात क्या है, एग्जाम्पल क्या है, HCl, CH3COOH। अब आपके जो एसिड होते हैं ना वो दो तरीके के होते हैं, याद रखिएगा। एग्जाम में उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट दो तरीके के। एक होता है आपका मिनरल एसिड, मिनरल एसिड, ये आएगा एग्जाम में, ठीक है, उतना तो नहीं आएगा, बट अगर आएगा तो फिर ये आएगा। ऑर्गेनिक एसिड, बताओ तो दो तीन डिफरेंस। सबसे पहला, जो मिनरल एसिड होता है ये स्ट्रांग होता है, जबकि जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ये वीक होते हैं। पक्का? अगली बात, ठीक है, जो मिनरल एसिड होता है, ठीक है, नॉन ईटेबल, खा नहीं सकते इसको आप लोग। जबकि ऑर्गेनिक एसिड को खा सकते हैं क्या? हाँ भाई, खा सकते हैं। कब? आपको पता है ना, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ये सब चीजें तो होता है जो टमाटर में मिलता है, लैक्टिक एसिड, इन सबको हम कंज्यूम तो करते हैं, तो हम इनको खा सकते हैं, ठीक है। तो अगली चीज, ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, कोरोसिव। कोरोसिव का मतलब क्या है कि अगर ये हमारे स्किन पे गिरते हैं तो बर्न कर सकते हैं स्किन को, लिख सकते हो, स्किन बर्न करते हैं, स्किन बर्न। जबकि ये नॉन कोरोसिव होते हैं। ये कोई, पता, दूध गिर गया तुम्हारे हाथ में, क्या होगा उससे? कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, नॉन कोरोसिव। अब लास्ट में इसका एक एग्जाम्पल लिख देते हैं। इसका एग्जाम्पल है HCl, खतरनाक एसिड। H2SO4 सुना होगा, क्या नाम होता है इसका? सल्फ्यूरिक एसिड।
HNO3, इनसे भी खतरनाक नाइट्रिक एसिड। जबकि यहाँ पर एक ही एसिड याद रखो, हमारा अच्छा सा CH3COOH, जिसका नाम होता है एसिटिक एसिड। और कहाँ मिलता है अपने को? विनेगर वगैरह में मिलता है। अब बात करते हैं भाई बेसिस। बेस क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं, सबको पता है। बिटर टेस्ट होता है इनका, सोपी टू टच, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है। जैसी आपका एसिड H पॉजिटिव देते थे ना, तो ये क्या देते हैं? OH नेगेटिव देते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या है? NaOH। मोस्ट फेमस बेस तो हमारा यही है, क्या नाम है इसका? NaOH। अब बेसिस के भी एक कैटेगरी होती है जिसको कहते हैं अल्कली। अब एग्जाम में आएगा भाई, अल्कली किसे कहते हैं बताओ तो जरा, व्हाट इज अल्कली? तो अल्कली कहते हैं ऐसे बेस जो वाटर सॉल्युबल हो, द वाटर सॉल्युबल बेस आर कॉल्ड अल्कली। और अल्कली का एक एग्जांपल है NaOH। ये एक अल्कली है, ठीक है। बेस तो है ही है, अल्कली भी है। तो अल्कली क्या हुए? ऐसे बेस जो पानी में सॉल्युबल है। बेस दो तरीके के होंगे, एक वो जो पानी में सॉल्युबल नहीं होंगे, एक वो जो होंगे जो पानी में सॉल्युबल होते हैं, उनको अल्कली कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उत्तराखंड पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, उत्तराखंड। बाकी मैंने मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड के बीच में डिफरेंस आपको बताई दिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। इसके बाद कुछ चीजें, कुछ नेचुरल एसिड, और ये अपने को कहाँ से मिलता है? पहला, विनेगर में क्या मिलता है? एसिटिक एसिड। ऑरेंज और लेमन में सिट्रिक एसिड, ठीक है। और ये क्या टमाटर वगैरह में क्या मिलता है? टार्टरिक एसिड, या इमली में भी मिलता है। और दही में क्या मिलता है? दूध में लैक्टिक एसिड। और जो चींटी का डंक होता है ना, आंट सिंग स्टिंग, इसमें क्या मिलता है अपने को? मेथेनोइक एसिड मिलता है। आई बात समझे? और इसका एक और नाम होता है जिसको कहते हैं फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, पक्की बात? चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। कभी एग्जाम में आ सकता है एक एक दो दो नंबर के एमसीक्यू में, क्योंकि ये एनसीईआरटी का टेबल है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। अब बात आई भाई इंडिकेटर। ये इंडिकेटर सब जो है ना, ये आपके आज तक बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछा गया है, बट एक दो बार पूछा गया है। और अब चांसेस है इंडिकेटर के आने के, क्योंकि अब इंडिकेटर बहुत नया लेटेस्ट टॉपिक है। अब भाई ये इंडिकेटर कैसे याद करें? हमको तो याद होता ही नहीं है। तो भाई ट्रिक लेके आया हो ना आज आपके लिए। पहली बात तो इंडिकेटर होता कौन है? नाम से ही पता लग रहा है, जो इंडिकेट करता है। कैसे? कि भाई ये एसिड है या बेस है। अब वो कैसे इंडिकेट करेगा? बोलेगा थोड़ा ना, वो कलर चेंज करता है। देखो क्या लिखा हुआ है? केमिकल कंपाउंड दैट चेंज कलर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। अब कैसे इंडिकेटर याद करो? आपको एक ट्रिक याद करनी है। देखो क्या ट्रिक याद करनी है? लेबर ट्राई पॉपकॉर्न विथ मेयर। देखो नई ट्रिक बना रखी है आप लोगों के लिए, ठीक है, लेटेस्ट मार्केट में। लेबर ट्राई पॉपकॉर्न विथ क्या? मेयर। लेबर से क्या होगा आपका? एल से लिटमस, पता है ना लिटमस, ठीक। लिटमस एसिड के केस में क्या देगा? एसिड के केस में कैसा कलर देगा? ब्लू, पता है आपको। और बेस के केस में कैसा देगा? रेड, ठीक है। आर फॉर रेड और बी फॉर ब्लू। ऐसी दूसरा वाला, ठीक है। अगर हम दूसरे की बात करें, दूसरे वाले में कौन सा होता है आपका बताओ? टर्मरिक, पक्का। हल्दी, ये कैसे करता है अगर आपको पता हो तो? स्पेलिंग देख लो, मैं स्पेलिंग में ज़्यादा दिक्कत होती है मेरे को। TOR, और को होता है कि कैसे पढ़ाएंगे, मेरे को होता है कि कैसे इसकी स्पेलिंग लिखी जाएगी। टर्मरिक, भाई ये टर्मरिक की क्या खास बात होती है? ये एसिड में कैसा कलर देता है? रेड। कैसा कलर देगा? रेड। एसिड में कैसा देगा? रेड। जबकि उसमें कैसा देगा? वाई। बेस में कैसा देगा? यहाँ पर लिख दो, येलो। आप आए पॉपकॉर्न, ठीक है। पॉपकॉर्न से पी से क्या बोलोगे आप? फिनोप्थिलीन, ठीक है। फिनोप्थिलीन, फिनोप्थिलीन बताओ। पी बोले तो एसिड में कैसा कलर देगा? पी बोले तो कौन सा कलर होता है? पिंक। और बेस में कौन सा कलर देगा? सी। सी से कौन सा कलर होता है बेस के केस में? सोचो सोचो सोचो, सी से कौन सा कलर होता है? कलरलेस, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। ये मेयर, ठीक है, विथ का कोई काम नहीं है, ये खाली टाइम पास के लिए। मेयर, मेयर का मतलब, एम का मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, देखो इससे अच्छी ट्रिक क्या लोगे बताओ तो? वाई बोले तो आप तो तुम समझ गए हो। एसिड के केस में कैसा कलर मिलेगा अपने को? येलो।
और बेस के केस में कैसा कलर मिलेगा अपने को? रेड। अब क्या याद करोगे बताओ तो? इतनी खतरनाक चीज़ें तो मैंने याद ही करा दी आपको। लोग डरते थे, इंडिकेटर पढ़ते ही नहीं थे, ठीक है? मैंने इंडिकेटर आपको इतने ईज़ी तरीके से बता दिया। तो लेबर बोले तो लिटमस क्या करेगा? एसिड को ब्लू, बेस को रेड। टर्मरिक क्या करेगा? एसिड को रेड और बेस को येलो। पॉपकॉर्न बोले तो फिनोप्थेलिन क्या करेगा? एसिड को पिंक और बेस को कलरलेस। मेयर बोले तो मिथाइल ऑरेंज क्या करेगा? एसिड को करेगा आपका येलो, जबकि बेस को करेगा आप रेड। ठीक हो गया? अब यहाँ पर एग्जाम में ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर आज तक आपका नहीं आया है, बट ये एनसीईआरटी में दिया है, लिख लीजिएगा। ऐसा होता है ना, ऐसे इंडिकेटर जो स्मेल से बताते हैं, ठीक है? देखो उनका ऑर्डर चेंज हो जाता है एसिडिक और बेसिक मीडियम में। याद रखिएगा, वेनिला हो गया, ओनियन हो गया और क्लोव ऑयल हो गया। ये तीन चीजें याद रखिएगा, ठीक है? इलायची हो गया, प्याज हो गया और वेनिला हो गया। ये तीन चीजें होते हैं कौन? आपके ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में फंस गया बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आधे बच्चों को तो आएगा ही नहीं है, कहाँ से आया करके। आई बात समझ में? और यहाँ पर हमने इंडिकेटर भी खत्म कर दिए। अब बात आई केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। अब केमिकल प्रॉपर्टी में ना सिर्फ ये रिएक्शंस याद करके ले जाइए और इंपॉर्टेंट चीज़ें। सबसे पहली बात कि भाई मेटल का एसिड के साथ कैसे रिएक्शन होता है। देखो जब भी कभी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है ना, देखो Zn ने HCl के साथ किया तो ZnCl2 बना दिया। क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस H2। देखो ये सॉल्ट हुआ और H2 गैस निकली। इस रिएक्शन में जो H2 गैस निकलती है वो पॉप साउंड के साथ निकलती है। इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसी एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ कैसे करेगा? देखो ये एसिड है HCl, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है वो? Na2CO3 के साथ। तो कैसे करेगा? NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक हो गया? जो लाइम वाटर होता है ये कैसा बन जाता है? थोड़ा सा मिल्की बन जाता है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरा, जो एसिड होता है वो किसी एसिड के साथ, मेटेलिक एसिड, ये देखो CuO, इसके साथ कैसे रिएक्ट करेगा? HCl CuCl2 प्लस H2O। ठीक है? ब्लू ग्रीन सॉल्यूशन, ये भी कोई काम का नहीं है, नहीं आया एग्जाम में। आप चाहो तो रिएक्शन याद कर सकते हो, कॉपी में लिख लेना, ताकि अगर कभी फंस गया तो एटलीस्ट लिखते लिखते कुछ तो याद हो ही जाता है। बेस का रिएक्शन आता है, बेस मेटल के साथ। देखो जिंक जब NaOH के साथ रिएक्शन करता है Na2ZnO2 बनाता है और H2 गैस निकालता है। ये Na2ZnO2 एक सॉल्ट है। ऐसी बेस जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, ये आ भी सकता है, ये बेस मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या करता है करके, ये आ भी सकता है। ठीक है? नॉन मेटेलिक तो कभी नहीं आएगा, तो उसमें भी क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस H2O, सेम टू सेम। तो देखो CO2 ने CaOH के होल ट्वाइस के साथ रिएक्शन किया तो CaOCl2 प्लस H2O बन गया। ये शायद आपका बेकिंग सोडा, सॉरी बेकिंग पाउडर की भी रिएक्शन तो नहीं है? एक बार देखो तो जरा, आई थिंक मैं चेक कर लूँ इसको, थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें। एक मिनट रुकिएगा। बेकिंग सोडा नहीं, नहीं नहीं सॉरी, ठीक है वो अलग है। तो ये हो गया आपका। अब इम्पोर्टेंट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या होता है? व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर टू मेक सॉल्ट एंड वाटर। देखो एसिड प्लस बेस मिलके क्या बनाएंगे? सॉल्ट प्लस वाटर। एग्जाम्पल क्या है? NaOH में कौन मिला? HCl, तो क्या बना दिया? सॉल्ट। बोले तो NaCl प्लस क्या बना दिया? H2O। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आया एग्जाम में, ये भी कर सकते हो आप ये। और कौन सा कर सकते हो फिर? और तो कौन सा लिखे हम इधर पे? NaOH फेस के अलावा ये कर सकते हो। NaOH में नहीं, फिर H2SO4 डालोगे तो क्या बन जाएगा? ठीक है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस H2O। कई बार उत्तराखंड बोर्ड की आदत भी है ना कि दो एग्जाम्पल दो कहता है जबरदस्ती, तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो पहला एग्जाम्पल तो ये बेस्ट वाला, क्योंकि दूसरा एग्जाम्पल ये हो गया उससे भी बेस्ट वाला। पक्की बात? और यहाँ पर हमने सारी रिएक्शंस कंप्लीट कर ली। जिस जिस पे हाईलाइट किया है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। बाकी रिएक्शन तो दुनिया भर की है, आपको ये भी क्लियर होना चाहिए क्या चीज़ एग्जाम के लिए पढ़नी है और क्या चीज़ छोड़ देनी है। ठीक हो गया? इसके बाद आता है अपना, क्योंकि एसिड बेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना सॉल्ट होता है इधर, इससे क्वेश्चन आया है पीएच स्केल। अभी आपको ये बात याद होनी चाहिए कि पीएच स्केल क्या मेजर करता है? एच पॉजिटिव का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में। अगर पीएच वैल्यू 7 से कम है तो एसिडिक होगा, और वहीं अगर पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है, 7 है तो न्यूट्रल होगा, और अगर वो 7 से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। आई बात समझ में? अगला, जो जितना अच्छा एसिड होगा वो उतना ज़्यादा एच पॉजिटिव देगा।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन भी सकता है कि एग्जाम में ऐसा आएगा, एग्जाम में आएगा कि दो एसिड दे रखे, जैसे फॉर एग्जांपल ये दे रखा है, एक क्वेश्चन बनाते हैं और ये एग्जाम में आ भी सकता है सेम फॉर्मेट पे। देखो दो है, दो जूस है, जूस ए एंड बी, ठीक है। कहेगा कि इसका जो पीएच वैल्यू है वो 3.4 है और इसका 1.3 है। बताओ किससे ज़्यादा एच पॉजिटिव निकलेंगे। आपको पता है कि जितना कम पीएच वैल्यू उतना अच्छा एसिड, ठीक है। जितना कम पीएच वैल्यू लिख लेना, पीएच वैल्यू जितना कम उतना अच्छा एसिड, एसिड उतना ज़्यादा बढ़िया। और पीएच वैल्यू जितना ज़्यादा, ठीक है, उतना क्या, एसिड बहुत बेकार, ठीक है, एसिड बेकार। बट देखो इसमें किसका पीएच वैल्यू कम है भाई, इसका पीएच वैल्यू कम है, लो पीएच या लेस पीएच लिख लो। और अगर लेस पीएच है तो मोर एसिडिक, ठीक है। यहाँ पर लिख देता है अच्छे से, जैसे 12th वालों को पढ़ाते हैं उस स्टाइल में पढ़ा देता हूँ। लेस पीएच, लेस पीएच है तो इसका मतलब क्या है, मोर एसिडिक। और मोर एसिडिक है तो इसका मतलब क्या है, ज़्यादा एच प्लस देगा ये, मोर एच प्लस, मोर एच प्लस। आई बात समझ में। तो कौन ज़्यादा एच प्लस देगा भाई, ये वाला देगा। क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा एसिडिक है, यानी कि जो जितना ज़्यादा एसिड वो उतना ज़्यादा एच प्लस देगा। एसिड की तो खास बात ही यही होती है, वो एच प्लस देते हैं। अब बात आई छोटी छोटी सी बातें, इंपॉर्टेंट ऑफ पीएच वैल्यू इन आवर डेली लाइफ। आपने सुना होगा पहला डाइजेशन, याद है तारक मेहता में अब्दुल का सोडा, इसी चक्कर में तो करते थे एसिडिटी कम करने के लिए। सॉइल में बहुत ज़्यादा जरूरी होती है कि एसिडिटी को न्यूट्रलाइज किया जाए। टूथ का जो डिके होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है कि टूथपेस्ट को बेसिक बनाया जाता है, ठीक है। आपको सुना होगा ना, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है ऐसे करके, तो बेसिक क्यों बनाया जाता है, क्योंकि जो भी आपका एसिडिक चीज़ें होंगी जो खाने के साथ अपने टूथ में होंगी उसको न्यूट्रल कर देगा। अगला ब्लड, ठीक है, ब्लड को भी उसका पीएच वैल्यू इतना रखा जाता है ताकि वो प्रॉपर फंक्शन कर सके। बी स्टिंग, देखो कभी भी अपने को मधुमक्खी काट देती है, मैं कह रहा हूँ खा देती है, काट देती है तो क्या लगाया जाता है, बेकिंग सोडा लगाया जाता है। क्यों, क्योंकि इसका जो नेचर होता है थोड़ा बहुत बेसिक टाइप में होता है, ठीक हो गया। उसके बाद क्या है, एसिड रेन। ये एसिड रेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार मार दीजिएगा, एग्जाम में इस पे आ सकता है। ये एसिड रेन क्या है बताए, ये एक्वेटिक स्पीसीज के लिए बहुत खराब चीज़ है, ठीक है। ये एसिड रेन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। यहाँ से और कुछ नहीं आएगा, बाकी डाइजेशन वाइजेशन पढ़ा दिया, बस जिनको मैंने हाईलाइट किया सिर्फ उतना ही पॉइंट लिखे, बाकी थोड़ा बहुत तो कहानी आप भी बना सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो हमने इतना सब कुछ पढ़ दिया। अब इसके बाद आ गया हमारा सॉल्ट, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक, और इसके साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और देखो कितनी तगड़ी टेबल आपके लिए बना के आया हूँ, आई बात समझ में, बस इससे समझ लेंगे। देखो ऊपर मैंने लिखा भी हुआ है, ठीक है, कुछ चीज़ें। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है तो परफेक्ट न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। वहीं अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा जो स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है तो ये बेसिक सॉल्ट बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस था, देखो जो स्ट्रॉन्ग हो रहा है वही बन रहा है। देखो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस था तो ये बेसिक सॉल्ट बना, यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड था तो ये एसिडिक सॉल्ट बना, यहाँ दोनों स्ट्रॉन्ग थे तो न्यूट्रल बन गया। यानी कि जैसा नेचर स्ट्रॉन्ग वाले का होगा, अगर स्ट्रॉन्ग वाला एसिड है तो एसिडिक सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग वाला बेस है तो बेसिक सॉल्ट। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नहीं आएंगे, बस कॉन्सेप्ट आ सकता है। अब इंपॉर्टेंट चीज सॉल्ट का एक बार आपको रिवीजन करवा देता हूँ। सबसे पहला जो सॉल्ट आता है अपना वो है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसमें क्या है, टेबल सॉल्ट भी कहते हैं इसको। NaCl बनता कैसे है, HCl में जब NaOH डालते हैं तो NaCl प्लस क्या निकलता है, H2O, ठीक है। रिएक्शन याद कर लेना। किस काम आता है, रॉ मटेरियल फॉर अदर केमिकल। और दूसरी बात तो फूड वूड में भाई बहुत जरूरी है NaCl। अगला सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कॉस्टिक सोडा कहा जाता है। देखो एक चार्ट में पूरा बना दिया मैंने। तो कॉस्टिक सोडा को किससे डिनोट करते हैं, NaOH से। भाई बनता कैसे है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस रिएक्शन को कहते हैं क्लोरा अल्कली प्रोसेस। अभी नीचे अलग से लिखाऊंगा इसको, अभी खाली बस ये देख लो, अल्कली प्रोसेस, क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं इसको, ठीक है। तो 2NaCl में जब H2O डाला जाता है तो NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 गैस बाहर निकलती है। किस काम आता है भाई ये सोडे कॉस्टिक सोडा, सोप इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। गारंटी है हाँ, उत्तराखंड बोर्ड में इससे आने की गारंटी एकदम लो। भाई क्या कहूँ इसमें, दिस इज, जितने स्टार आते हैं उतने लगा दो, गारंटेड टॉपिक है, एग्जाम में आएगा।
ठीक है, दिस लो, इतने स्टार, डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा दिया। अगला कौन सा है अपना? अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो सॉरी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या कहते हैं इसको? बेकिंग सोडा। खाने बनाने के काम आता है। याद है आपके एनसीईआरटी में लिखा है क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़ास लिखा हुआ है, वो यही काम आता है। खाने का कुकिंग टाइम घटा देता है, बहुत जल्दी जल्दी खाना बन जाता है इसको डालने से। NaHCO3। ठीक है, तो कैसे बनता है? जब NaCl, नमक में क्या डालते हैं आप? H2O डालते हैं, पानी डालते हैं, थोड़ा CO2 डालते हैं और थोड़ा अमोनिया यानी कि NH3 डालते हैं, तो आपका क्या बनता है? NH4Cl प्लस बाहर क्या निकलता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, NaHCO3। किस किस में यूज होता है? पहला, बेकिंग पाउडर में, फायर एक्सटिंग्विशर में। ठीक है, अभी बताऊंगा ये बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एंटासिड का भी काम कौन करता है? बेकिंग सोडा। याद है सोडा पीने जाते थे अब्दुल के दुकान में, अभी बताया था तारक मेहता में, वो यही सोडा होता था। आई बात समझे? और सोडा एक और काम आता है, फास्टर कुकिंग। इसको भी लिख लीजिएगा, फास्टर कुकिंग। ठीक है, अगला आता है आपका सोडियम कार्बोनेट। भाई ये कौन सा सोडा है? इसको कहते हैं Na2CO3। और कौन सा सोडा होता है? वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट। इनके नाम याद रखना, इनके फॉर्मूले याद रखना, इनके घर के नाम याद रखना। ठीक है, अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा कैसे कैसे आए हुए हैं करके। बनता कैसे है? NaHCO3। सॉल्ट में तो तुम छोड़ ही नहीं सकते हो। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा एसिड बेस में तुम किसको छोड़ लेना, किसको तो बिल्कुल ही मत छोड़ना। NaHCO3 में, ठीक है, ये NaHCO3 किस में टूट जाता है? Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। किस काम आता है? ग्लास इंडस्ट्री में, सोप इंडस्ट्री में, वाटर सॉफ्टनिंग में। ठीक है, वॉशिंग सोडा आपका काम आता है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के काम भी आता है वॉशिंग सोडा आपका। ठीक है, वॉशिंग सोडा में अगर मैं एक चीज देखूं, एक मिनट, हाँ, वॉशिंग सोडा, हाँ, यहाँ पर ना हीट बना लीजिएगा, यही देख रहा था मैं, यहाँ पर ये, जब बेकिंग सोडा को हीट किया जाता है ना, खाने के सोडे को हीट करेंगे तो आपका वॉशिंग सोडा बन जाता है। बस खाने का सोडा, ठीक है, यानी कि बेकिंग सोडा को हीट कर देना है, ये क्या है? वॉशिंग सोडा बन गया। ये तो रटना पड़ेगा भाई, इसका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। अगला, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं, ये नहीं भी याद करोगे चलेगा। ब्लीचिंग पाउडर घर से याद करके लेके जाना है। ब्लीचिंग पाउडर किसे कहते हैं? ठीक है, दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। क्या फॉर्मूला होता है इसका? CaOCl2। कैसे बनता है ये? CaOH का होल ट्वाइस, अभी बताया था। क्या कहते हैं इसको? स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम में जब Cl2 डालते हैं तो क्या बन जाता है? CaOCl2 प्लस H2O। किस काम आता है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, वाटर प्योरिफिकेशन। याद है टंकी में बहुत बार तुमने देखा होगा पानी में ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं पानी को साफ करने के लिए, तो ब्लीचिंग पाउडर वाटर प्योरिफिकेशन में बहुत ज़्यादा काम आता है। बाकी पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यहाँ तो है ही है। यूजेस ना उत्तराखंड बोर्ड वालों के फेवरेट, हाँ, तभी मैं कह रहा हूँ ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा, छूटेगा तो आपकी गलती होगी। मैंने पूरा इतना अच्छे से बता दिया आप लोगों को। ठीक है, लास्ट है हमारा बट नॉट द लिस्ट, कैल्शियम सल्फेट, जिसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। देखो ये तो सबका फेमस होता है, फेवरेट होता है, बच्चे को कुछ आए ना आए POP पक्का आता है। क्या फॉर्मूला होता है? वही नहीं आता बच्चे को, CaSO4 डॉट हाफ H2O, डॉट पढ़ते हैं इसको, CaSO4 डॉट हाफ H2O। अब भाई ये बनता कैसे है? एग्जाम में दो चीजें आएंगी इसको बनाने की। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर ये छपा नहीं है तो मैं इसको नीचे बना देता हूँ। देखो, जब अपने पास CaSO4 होता है ना, डॉट 2H2O, याद रखना बनता कैसे है? तो जब इसको हीट किया जाता है तो ये बनता है CaSO4, ठीक है, प्लस, सॉरी, CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये हाफ H2O प्लस 3/2 H2O बाहर निकल जाएगा। ये तो रटने पड़ेंगे भाई पक्का। और वैसे भी 3/2 में 1/2 जोड़ के 4/2 यानी कि 2 बन जाएगा। जो मैथ्स वाला, जिसको मैथ्स आती है वो ऐसे ही समझ जाएगा। इसको कहते हैं जिप्सम। पहली बात तो यही इंपॉर्टेंट है, POP बनता कैसे है, जबकि इसको क्या कहते हैं जो ये बना, इसको कहते हैं POP। अब एग्जाम में ना कई साल जिप्सम से POP बनाना आया है, और कई साल तो ये आया है कि भाई POP को जब हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है? POP को अगर हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है? POP क्या होता है भाई अपना? CaSO4। ठीक है, डॉट किस में डालते हैं इसको? हाफ H2O, मतलब ये है।
ठीक है, इसमें मैं दोबारा क्या डाल देता हूँ, पानी। सोचो ना, पीओपी को जब हॉस्पिटल में पानी में करते हैं तो सेट हो जाता है ना अपने हाथ में, यानी कि दोबारा ठोस, यानी कि दोबारा जिप्सम बन जाएगा, यानी कि CaSO4, ठीक है, डॉट 2H2, दिस इज आंसर। यानी कि पीओपी किस में चेंज हो जाता है, जिप्सम में। तो फाइनली समझे हम, जिप्सम का हीट करेंगे पीओपी, और पीओपी में पानी डाल देंगे तो दोबारा क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। पक्की बात। इसके बाद अपना आया बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये कुछ ऐसे अलग अलग टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेकिंग पाउडर, ये चार्ट में नहीं हो पाया था क्योंकि उसमें मैंने जो परफेक्ट सॉल्ट है सिर्फ उनको लिखा हुआ है, ठीक है। तो बेकिंग पाउडर नीचे लिख देंगे। देखो, बेकिंग पाउडर कहाँ गया अपना, बेकिंग पाउडर, एक मिनट, हाँ, दिस इज बेकिंग पाउडर। क्या होता है पता है, जब बेकिंग सोडा को, लिखो, व्हेन बेकिंग सोडा इज ट्रीटेड विथ टार्टरिक एसिड, ठीक है। कई बार एग्जाम में आ भी जाता है कौन सा एसिड होता है, टार्टरिक एसिड। तो आपका क्या बनता है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर। और ये तो बहुत ज़्यादा काम का होता है बेकिंग पाउडर। आई बात समझ में। बेकिंग सोडा को किसके साथ डाला जाता है, टार्टरिक एसिड के साथ डाला जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आया कि भाई इसकी रिएक्शन बना के दिखा दो। इसकी रिएक्शन क्या होती है कि जो अपना बेकिंग सोडा होता है, क्या नाम होता है, अभी बताया था मैंने, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, CO3, मैं टार्टरिक एसिड। अब ये टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला नहीं याद करके ले जाना, आपको सिर्फ H पॉजिटिव याद करना है। क्यों, क्योंकि मैंने पढ़ाया था कि एसिड क्या रिलीज करते हैं, H पॉजिटिव, ठीक है। और अभी पीएच वाले तो याद ही करके ले जाना, जिसका पीएच जितना कम वो उतना बढ़िया एसिड और उतना ज़्यादा H पॉजिटिव रिलीज करेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट था, अभी मैं दोबारा टिक कराऊंगा। तो आपका क्या बनता है, CO2 प्लस H2O प्लस कुछ सॉल्ट बन जाता है। बट ये जो CO2 बनता है ना, ये बड़े काम की चीज़ है। ये क्या करता है पता है, जो बेकरी में केक होता है ना उनको फुलाता है, ठीक है। जो केक होता है या ब्रेड होता है उसको स्वेल करता है, उसको फुलाने के काम आता है। आई बात समझ में। तो इसीलिए बेकिंग पाउडर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बार के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद मैंने आपको अभी पढ़ाया था क्लोरा अल्कली प्रोसेस। अब भाई ये क्लोरा अल्कली प्रोसेस क्या है, डायरेक्ट आ सकता है इस बार के एग्जाम में, अभी तक पूछा नहीं गया है, जबकि एनसीईआरटी का कोर टॉपिक है। क्या होता है, जब NaCl सॉल्यूशन को, कौन सा सॉल्यूशन, वो भी एक्वस NaCl सॉल्यूशन, इसको घर में क्या बोलते हैं पता है, इसको कहते हैं ब्राइन। याद रखना, क्या कहते हैं इसको, ब्राइन। जब ब्राइन को किसके साथ रिएक्ट करवाया जाता है, आपका पानी में डाला जाता है, ठीक है। यानी कि पानी में डालना ही एक्वस सॉल्यूशन हुआ एक तरीके से। तो आपका क्या बनेगा, NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। अब इंपॉर्टेंट बात, ये हमेशा करंट डाला जाता है, हमेशा क्या डाला जाएगा, करंट। और जिस रिएक्शन में करंट डालेंगे उसमें कैथोड एनोड होगा। अब आपको ये याद करना है कि एनोड पे क्या बनता है और कैथोड पे क्या बनता है। तो जो NaOH होता है ना, ये बनता है नियर कैथोड, नियर कैथोड। जो टॉपर बच्चे होते हैं वो यही तो पढ़ के जाते हैं, और आप सोचते हैं कि यार वो क्या ही पढ़ते होंगे। आप इन्हीं चीज़ों को स्किप करते हो क्योंकि या तो ये टफ लगती है या आपको बोर हो जाते हो इसमें, और यही आपके नंबर कटते हैं। Cl2 कहाँ पर लगता है अपना, एट एनोड। कंफ्यूज नहीं होना, हाँ? अभी तुम्हारी फिर और मदद करेंगे। और H2 कहाँ पे होगा, एट कैथोड। ध्यान से सुनना ये, ठीक है। एक है नियर कैथोड, एक है एट एनोड, एक है एट कैथोड। अब भाई इसको याद कैसे करें, ये भैया हमको याद करना सिखा दो बस, और कुछ नहीं, एग्जाम बचे 2 दिन है, कोई दिक्कत नहीं, सिखा देते हैं। आपको याद करना है PaRCl, बस ये याद करना है। भाई इससे क्या होगा, इससे ये याद होगा कि जो पॉजिटिव होगा वो एनोड होगा, और एनोड में हमेशा क्लोरीन होगा। बात खत्म। लो, इससे इजी क्या लोगे, यानी कि A मतलब एनोड, और एनोड में हमेशा क्या होगा, क्लोरीन। चलो, क्लोरीन का तो याद कर लिया। भाई उसका, अरे उसके गधे थोड़ना है हम, हमें पता है कि अगर क्लोरीन है तो उस साइड क्या होगा आपका, कैथोड में, अगर एनोड में क्लोरीन है तो कैथोड में क्या होगा, NaOH और हाइड्रोजन। बट जो बच्चा चाह रहा है यार फिर भी हमको ट्रिक बता दो, तो आपको एक और ट्रिक बता देते हैं भाई, क्या दिक्कत है इधर पे। दूसरा ट्रिक होगा हमारा चाइना, ठीक है, चाइना।
भाई चाइना का क्या ट्रिक है, देखो सी से क्या बोलेंगे, कैथोड, ठीक है, एच से क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन, और Na से क्या बोलेंगे, NaOH, यानी कि कैथोड में, कैथोड में क्या होगा अपना, हाइड्रोजन गैस, और क्या होगा, NaOH। लो अब इससे इजी क्या लोगे, पूरी क्लोरा अल्कली प्रोसेस बता दी। जब ब्राइन को H2O में डाला जाता है और करंट दिया जाता है तो आपका NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 बनता है। NaOH को कौन सा सोडा कहते हैं, आपका कॉस्टिक सोडा बनता है। ठीक हो गया, कभी एग्जाम में आ भी सकता है, व्हाट इज द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा, याद रखना। ये सॉल्ट तो एकदम भाई याद कर लेना बहुत अच्छे तरीके से, गारंटीड है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, ये रहा क्लोरल प्रोसेस। एक मेटल ऑक्साइड मैंने क्यों लिखा है बताए, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ना, ये बेसिक इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर। जर्नली मेटल ऑक्साइड कैसे होंगे, बेसिक नेचर के होंगे। कभी आ गया तो लिख लेना, ठीक हो गया। और यहाँ पर हमारा कंप्लीट एसिड बेस एंड सॉल्ट हो जाता है, और इससे ज़्यादा आपने कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या आई कि भैया इसमें से क्या चीज़ छोड़ सकते हैं, इसमें से आप क्या छोड़ सकते हो, इसमें से आप ये छोड़ सकते हो। ठीक है, ये छोड़ सकते हो, ये छोड़ सकते हो, ये छोड़ सकते हो। ठीक हो गया, मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ जो छोड़ सकते हो, इतनी एक्यूरेसी, छोड़ देना उसको, नहीं आएगा वो एग्जाम में। ठीक है, और जिसको पढ़ना होगा 1% का भी रिस्क नहीं लेना चाहता, वो पढ़ेगा भाई पक्का। और यहाँ पर हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म होता है। अब क्या जल्दी से एक बार प्रैक्टिस सेशन में आ जाए, चलिए एक बार, और 2 मिनट में सारे क्वेश्चन बना देते हैं। देखो सबसे पहला, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। तुम बताओ, मैं नहीं बताऊंगा वाइट वॉशिंग में कौन यूज होता है, उसका नाम बताना है, उसकी रिएक्शन बतानी है। ठीक है, और वाटर के साथ वो क्या करता है, जल्दी से अपने चार्ट में आओ, देखो देखो। ठीक है, कौन सा होता है वाइट वॉशिंग में, कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर कहीं पर लिखा हुआ था मैंने, कहाँ गया वाइट वॉशिंग, वाइट वॉशिंग, वाइट वॉशिंग पीछे था ना, हाँ इस वाले में था कि पीछे था, 1 मिनट। हाँ, वाइट वॉशिंग आई थिंक ये पहले वाले में था यार, अभी 1 मिनट। हाँ, हम्म, कि मैंने अभी अभी वीडियो बनाई, मैंने अभी अभी पढ़ाया है अभी भाई, 1 मिनट। हाँ, वाइट वॉशिंग, देखो तो जल्दी से अपने पुराने पहले चैप्टर के नोट्स में देखो, आपको याद होना चाहिए वाइट वॉशिंग का कहाँ पे है। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, वाइट वॉशिंग, ये देखो CaCO3 सिखाया था ना, दिस इज वाइट वॉशिंग, और स्टार मारा था और आ गया। अब आप कहेंगे ये उस चैप्टर में क्या कर रहा है, असल में उस चैप्टर में नहीं कर रहा है। जब मैं क्वेश्चन अरेंज कर रहा था ना, तो कई बार क्या हुआ कि मैंने उस क्वेश्चन का उसमें डाल दिया, क्योंकि मेरे पास एक ही दिन है। अब आपका डायरेक्ट मंडे को एग्जाम है, तो मैंने क्वेश्चंस को क्या कर दिया कि जल्दबाजी में कोई इधर का उधर हो गया। अदरवाइज इस क्वेश्चन को मैंने चैप्टर नंबर 1 में डालना चाहिए था। ठीक है, ये मत सोचना कि इस चैप्टर से तो आया ही नहीं, इसी चैप्टर से, मतलब पिछले चैप्टर से है, और पहला चैप्टर तो तुमने देखा होना चाहिए हमारा, और जिन्होंने देखा होगा उन्होंने मुझसे पहले भी बता दिया होगा ही। ठीक है, अब अगली चीज देखो, और क्या है इसमें, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दो एग्जाम्पल बोला था, लो मैंने दो ही पढ़ाए हैं। ठीक है, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ पीओपी विथ वाटर, अभी पढ़ा रखा है, पीओपी जब वाटर में रिएक्ट करता है दोबारा जिप्सम बना देता है। व्हाई डज aqueous सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्यों, क्योंकि aqueous सॉल्यूशन ऑफ एसिड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। बार बार मैं तो थक गया बताते हुए, क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसमें। ठीक है, अगला, राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, नहीं बताऊंगा मैं, अभी ऊपर बता रखा है। राइट टू यूज ऑफ बेकिंग सोडा, क्या बताऊंगा मैं, इतना फालतू क्वेश्चन। ये देखो ये क्वेश्चन है, अभी तक मैंने करवाया भी था। यू हैव टू सॉल्यूशन ए एंड बी, एक ए है और एक बी है। ए का पीएच वैल्यू 6 है और बी का पीएच वैल्यू 8 है, इनमें से किस में ज़्यादा हाइड्रोजन आयन आएंगे। ऑब्वियस सी बात है, जो ज़्यादा एसिड होगा, कौन ज़्यादा एसिड है, ये 6 वाला ज़्यादा एसिड है, पक्का, क्योंकि पीएच वैल्यू 7 से कम है ना, तो ये क्या है, एसिडिक है, और एसिडिक है इसका मतलब क्या है, उसमें ज़्यादा एच पॉजिटिव के आयंस हैं। अगला, विच ऑफ द फॉल विच, अच्छा ये इसी का पार्ट है, इनमें से कौन सा बेसिक है। ठीक है, वो छपने में गलत हुआ है, ये इसी का पार्ट है। कौन सा ज़्यादा बेसिक है, भाई ये वाला, ये बेसिक है ज़्यादा। एग्जाम में आ सकता है कि रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो गया, ब्लू रेड में हो गया, बताओ कौन एसिडिक है कौन बेसिक है, नॉर्मल है, आपको फंडा पता होना चाहिए। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग, दोबारा आ गया, देखो क्या बताऊँ, ये गंदे क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट आर द यूज ऑफ बेकिंग सोडा,
क्या बोलोगे? ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मैं अपने मन से उठा के नहीं लाया हूँ ये, वरना 2-2 3-3 बार लिखने की मेरे को कोई शौक थोड़ी ना लगी है, ठीक है? जस्ट कॉपी पेस्ट करके लाया हूँ मैं। मैंने तो इवन देखा भी नहीं है, ताकि आपके सामने एक वो वाला फ़ील ले सकूँ फर्स्ट टाइम देखने का करके, ठीक है? व्हाइल डाइल्यूटिंग द एसिड इट इज़ रिकमेंडेड दैट, ये देखो यार अब क्या बोलोगे बताओ तो? अभी बताया था मैंने कि एसिड को पानी में डाला जाता है, ना कि पानी को एसिड में। क्यों? क्योंकि पानी को एसिड में डालोगे तो एक्सप्लोज़न हो जाएगा। पक्का? अ सॉल्यूशन जो कि ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर लेता है। लिटमस, 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 जिस बच्चे को याद नहीं है, क्या वो लेबर याद करेगा? जिसको याद नहीं है, वैसे तो पता होना चाहिए। लेबर बोले तो लिटमस, एसिड क्या करता है? ब्लू बना देता है, जबकि बेस क्या करता है? रेड बना देता है। तो ये ब्लू से रेड बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये बेस है, और अगर ये बेस है तो इसकी जो पीएच वैल्यू है वो 7 से ज़्यादा है। क्या क्वेश्चन है ये बताओ तो? और 2 नंबर का क्वेश्चन था शायद ये। दोबारा, व्हाट इज द यूज ऑफ ईच वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग? मैंने कहा था ना, आपको इंपॉर्टेंट सॉल्ट है यहाँ पर। एसिड के तो जो 2-4 क्वेश्चन है वो करने हैं और कर दिए बस। CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? तुम बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा इसको। ट्रेडिशनल नाम क्या है? ठीक है। और दूसरा, सोडियम कार्बोनेट से, इसका इंग्लिश लगाना भूल गया मैं, धावन सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 से, ठीक है, धोने का सोडा, ठीक है। वॉशिंग सोडा क्या होता है? वॉशिंग सोडा वही तो था। एक मिनट, हाँ, Na2CO3 डॉट 10H2O कैसे बनाओगे? डॉट, एक मिनट, 10H2O कैसे बनाओगे इससे? ऑब्वियस सी बात है, इससे ये बनाना है। कुछ नहीं है, सेम ही तो है। तो इसका मतलब इसमें क्या डाल देना है आपने? H2O डाल देना है। वो भी कितने H2O डाल देने हैं? 10 H2O डाल देने हैं। बात खत्म हो गया। अब यहाँ पर ना कुछ चीज़ें, एक टॉपिक डाल देना। वैसे CBSE बोर्ड वालों का टॉपिक है ये, बट तुम लोग डाल लो जब यहाँ तक आगे हो तो। लिखो वाटर क्रिस्टलाइजेशन, लाइजेशन। देखो, बेसिक वो बता रहा हूँ, बोनस पॉइंट अगर ये आ गया, किसी को नहीं आएगा ये वहाँ पर, ठीक है। वाटर क्रिस्टलाइजेशन में सबसे पहले आप लोग लिखना, जो CuSO4 होता है ना, ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन उसे कहते हैं। लिखो, इन विच फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट। फिक्स्ड नंबर ऑफ H2O आर प्रेजेंट। आई बात समझ? जैसे CuSO4 डॉट 5H2O, अभी ये पढ़ा है ना, ये अचानक से याद आ गया मेरे को। अगला क्या होगा? जैसे FeSO4 डॉट 7H2O। कभी आया एग्जाम में, भाई इसको हीट कर दो तो क्या हो जाएगा? CuSO4 अलग हो जाएगा, प्लस H2O अलग हो जाएगा। ऐसी FeSO4 को हीट करोगे तो क्या हो जाएगा? FeSO4 अलग हो जाएगा, प्लस 7H2O अलग हो जाएगा। क्या है ये? फालतू सी तो चीज़ें हैं, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट है इसका कलर, ठीक है। इनकी कलर याद रखना। CuSO4 अभी आपको पता है ना, ये तो पुराने चैप्टर में पढ़ के आए हैं, कैसा होता है? ब्लू। बस रिवीजन करवा रहा हूँ मैं। जबकि जो FeSO4 होता है, ये कैसा होता है? ग्रीन। याद है, ब्लू से ग्रीन भी बनता था, ठीक है। यहाँ क्या है? वही तो चीज़ है, बस 7H2 है, क्योंकि वाटर क्रिस्टल के फॉर्म में है उसमें, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड वाटर क्रिस्टलाइजेशन, और यहाँ पर ये खत्म हो जाता है। ऐसी जो जिप्सम होता है, क्या पढ़ा था जिप्सम का फॉर्मूला हमने? CaSO4। ये भी वाटर क्रिस्टलाइजेशन का एग्जाम्पल है, याद है ना? अभी पढ़ा था हमने, CaSO4 डॉट 2H2O। ये देखो, आई बात समझ में? और अगला जो अभी पढ़ा है, जिसके चक्कर में मैंने इतना सब कुछ पढ़ाया है, दिस वन, क्या नाम है इसका? Na2CO3 डॉट 10H2O। दिस इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, पक्का? और यहाँ पर कंप्लीटली हमारा चैप्टर ओवर होता है। और आई होप ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो अब इस वीडियो में आपको पढ़ाई नहीं गई है। और यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद ना उत्तराखंड बोर्ड छोड़िए, आप CBSE के बोर्ड का पेपर फोड़ के आ जाएंगे। इतना डीप पढ़ा दिया मैंने यहाँ पर आपको। आई बात समझ में? आई होप अब आप इसको, ठीक है, अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब आप एक बार इसका अच्छे से रिविजन कीजिए, ठीक है। और उसके बाद देखिए, अपने जो उत्तराखंड बोर्ड के पेपर हैं उनको लगाने की कोशिश करें। अब आप इतना कंफर्टेबल फील करेंगे कि सोचिए मत, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, जिसमें हम पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। ओके, थैंक यू।